नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर किरण मार्टिन है। मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं आशा संस्था की संस्थापक हूँ और निदेशक भी हूँ। अ, आशा संस्था 1988 में शुरू हुई थी। मैंने ही उसकी स्थापना करी थी और आज की तारीख में हम लोग 100 से ऊपर झुग्गी बस्तियों में काम कर रहे हैं और काम करते-करते हमें 34 साल होने को आ रहे हैं। बहुत से लोग मुझे अच्छी तरह से जानते भी हैं। अ, आज मैं आपसे टीकों के बारे में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, जो कोविड का टीका होता है। अ, मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों ने लगवा लिया है और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि उन्हें मन में किसी न किसी तरह की शंका है, घबराहट है। उनको कुछ बातें अभी तक साफ नहीं हुई हैं उनके मन में। तो आज मैं आपको इस टीके के बारे में कुछ अफ़वाहें जो फैली हुई हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी टीम का रिश्ता आपके साथ बहुत पुराना है और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम आपको कुछ गलत बताएँ। जो जो ऐसी कोई बात हम आपको बताएँ जिससे आपको नुकसान पहुँचने वाला हो। तो बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ से आपको खबरें मिलती हैं, जैसे सोशल मीडिया पर मिल जाती हैं, ऑनलाइन बहुत सारी खबरें हैं और कई किस्म के लोग कई बातें लिखते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी अफ़वाहें फैल जाती हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने आपके बीच में 34 साल निकाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर पूरा भरोसा करेंगे। सबसे पहली जो अफ़वाह है और जो गलतफ़हमी है कइयों को, वो ये है कि जो पुरुष होते हैं, वो नपुंसक हो जाते हैं, अगर वो ये वैक्सीन लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि कोविड वैक्सीन से कोई भी पुरुष नपुंसक हुआ हो। तो इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि संभोग करने में तकलीफ़ होगी। संभोग नहीं किया जाएगा और जो हमारी संभोग का रिश्ता है अपनी पत्नी के साथ, उसमें अड़चन आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कोविड वैक्सीन को लेने से संभोग पर कोई भी असर किसी तरह का नहीं पड़ता है। इसीलिए आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। एक और बात है जो चल रही है वो ये कि जो महिलाएँ हैं वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएँगी। महिलाएँ जो हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएँगी। और कई बार लोग ये भी सुन रहे हैं कि जो माहवारी होती है महीने की वो खराब हो जाती है, महीने-महीने माहवारी आती नहीं है। ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं, बल्कि उल्टा है। मैं आपको बताऊँ कि जो लोग टीका लगाते हैं, सबसे पहली बात तो जब गर्भावस्था होती है औरत की, तो उसमें बल्कि ज़्यादा खतरा रहता है कोविड का। और जब ऐसी हालत में किसी को कोविड हो जाए, तो उसके कई खतरे हैं, माँ को भी और बच्चे को भी। और टीके से तो बल्कि ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो माँ को टीका लगा होता है, उससे बच्चे को भी प्रोटेक्शन मिलती है, बच्चे की भी रक्षा होती है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये टीका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद माँ का दूध नहीं पिलाना चाहिए, टीका लगाने के बाद। ये भी बिल्कुल गलत है। आप टीका लगाइए और बच्चे को दूध पिलाइए, उसमें टीके से बच्चे के दूध पिलाने पर कोई भी बुरा असर नहीं होगा, आप इन सब चीज़ों से बेफ़िक्र रहिए। अ, कुछ बातें इस तरह की भी निकल रही हैं और मैं समझ सकती हूँ कि कुछ मुसलमान लोग हैं जिनके लिए मैं जानती हूँ कि जो सूअर की कोई भी चीज़ें होती हैं, उनके शरीर के कुछ भी पुर्ज़े या कुछ भी उनके अंदर जो तत्व होते हैं, वो धार्मिक तौर पर आप लोगों को बिल्कुल मना है। वो आपकी भावनाओं को मैं पूरी तरह से समझती हूँ। और लेकिन कुछ बातें ऐसी निकली हैं इस टीके के बारे में, जिसमें लोग सोचते हैं कि शायद इस टीके के अंदर जो दवाइयाँ हैं, उनमें सूअर की चर्बी से या सूअर की चमड़ी से कुछ चीज़ें ली गई हैं और डाली गई हैं।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन अफ़वाहों पे आप बिल्कुल मत जाइए, ये गलत हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जानती हूँ कि कौन-सी कंपनियों ने ये टीका बनाया है, उन्होंने उसमें क्या डाला है। तो इसीलिए जो ये सूअर के जो शरीर के जो पदार्थ हैं, वो इस टीके में दूर-दूर तक नहीं है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से बेफ़िक्र रहिए। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अरे हम तो स्लम में रहते हैं, हम गंदगी में रहते हैं, हमें कोविड नहीं हो सकता। ऐसा भी बिल्कुल गलत है, बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ भी है और अभी भी जो तीसरी लहर है उसमें भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये बीमारी जो है वो केवल अमीरों की है। ऐसा नहीं है, कोविड ने किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो बहुत अमीर हो। तो स्लम में रहने वालों को भी उतना ही खतरा है जितना किसी बहुत बड़े बंगले में रहने वाले लोगों को। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब तो हमें कोविड हो गया, अब हमें टीके की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इस बात के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हमें कोविड होता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। ये शब्द आपको समझना चाहिए क्योंकि इस शब्द का बहुत मायने है वैक्सीन को लेकर। तो हम सोचते हैं, हम तो जब हमको टीका लगता है तो हमें हमारा शरीर एंटीबॉडीज बनाता है। तो जब हमें कोविड हो जाता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज तो बनेंगी ही। क्यों, किस लिए बनेगी? क्योंकि हमारे शरीर में ये क्षमता रहती है कि कोई भी कीटाणु अंदर घुसता है या कोई भी नई चीज बाहर से अंदर आती है तो हमारा शरीर फटाफट एंटीबॉडीज बनाता है उसे मारने के लिए। लेकिन जो एंटीबॉडीज बनेंगी कोविड होने के बाद वो बहुत कम समय तक चलती है। मुश्किल से 6 महीने तक उनका असर रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगी। तो उसके बाद आपको कोविड तो हो ही सकता है ना। तो ये गलतफहमी में मत रहना कि एक बार मुझे कोविड हो गया तो अब मुझे कुछ भी नहीं होगा और मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है। आप कोविड होने के बाद भी आपका वैक्सीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अ, आपको ये भी बता दूं कि कोविड जब वैक्सीन हम लगा लेते हैं तो अगर आपसे कोई ये कहे कि अब वैक्सीन आपको लग गया, अब आपको कोविड बिल्कुल नहीं हो सकता, आप उस बात को मत मानना क्योंकि ये गलत है। आपको कोविड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा ली तो आपको बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और ये तो आपने देख ही लिया होगा अब तक कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये अपने रंग और रूप बदलती रहती है। अब जैसे डेल्टा आई थी, अब उसके बाद अब ओमाइक्रॉन आ गया है। तो ये ओमाइक्रॉन जो वायरस है, ये हल्का असर करने वाली वायरस है, लेकिन सब में नहीं। किसी किसी में उसका असर बहुत स्ट्रांग भी हो सकता है, पावरफुल भी हो सकता है। तो एक फर्क ये है कि जिसको वैक्सीनेशन लगा है, अगर उसे कोविड होता भी है तो वो बहुत ही हल्का होगा, उसमें अस्पताल में दाखिल होने की नौबत नहीं आएगी। तो आपके लिए वैक्सीन लगाना कितना जरूरी है? क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो तो बहुत ही तेजी से फैलता चला जा रहा है, जल्दी फैलता है बहुत। आपको टीका लगा होगा तो अगर हो भी गया तो वो हल्का फुल्का होगा, ज्यादा नहीं आपको तंग करेगा। जैसे खांसी जुकाम होता है वैसे होगा। और खास करके जिनको शुगर है, जिनको बीपी की बीमारी है, जिनको अस्थमा है, जिनको पुरानी दमे की बीमारी है, इस तरह की जो लंबी बीमारियां होती हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है टीका लगाना। नहीं तो अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे कोविड हो गया है, मैं लगाकर क्या करूंगा या क्या करूंगी, तो आप याद रखो कि जब आपको होगी भी अगर कोविड ऐसी बीमारी में तो वो हल्की होगी, आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। एक और बात फैली हुई है और वो ये कि अच्छा अब मुझे तो कोविड का टीका लग गया है, अब मुझे मास्क की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। आपको जो इंजेक्शन लग गया है उसके बाद भी आपको लगातार मास्क लगाना ही लगाना है। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप बाई चांस आपको जब जरूरी से जरूरी किसी भीड़ वाली जगह में जाना होता है तो आप 2 मास्क लगाइए। क्योंकि अ, आपको शायद कुछ ना हो और हो भी सकता है कि टीके के बाद में भी आपको, जैसे मैंने कहा, हल्का फुल्का कोविड हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो कोई इंसान हो सकता है ना जिसको आप दे दें कोविड, उसका शरीर ज्यादा कमजोर है, तो आपने मास्क ना लगाने की वजह से किसी और को इन्फेक्ट कर दिया।
तो हमें अपने बारे में भी सोचना है, अपने जो पड़ोसी हैं, अपने जो शहर में रहने वाले दूसरे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सभी के बारे में हमें सोचना है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं टीका लगाऊँगा या टीका लगाऊँगी तो मुझे कोविड हो जाए। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोविड होना है तो वो तब होगा जब कोरोना वायरस आपके अंदर जाएगा, और टीके में कोरोना वायरस नहीं होता है। टीके में और किस्म के तत्व होते हैं जिससे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो हम जब टीका लगा रहे हैं तो कोरोना वायरस थोड़ी ना हमारे अपने शरीर में डाल रहे हैं। तो इसीलिए जो कोई ये सोच रहे हो कि अगर मैं टीका लगाऊंगी या लगाऊंगा तो मुझे कोविड हो जाएगा, वो तो बिल्कुल ही गलत है। कुछ मैंने ये भी सुना हुआ है लोगों को कहते हुए कि इसके अंदर जो है वो गाय का खून मिला हुआ है। तो नेचुरली अगर कोई भी हिंदू ये बातें सुनेगा तो उसको तो होगी बहुत ज्यादा तकलीफ। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, इसमें कोई गाय का खून नहीं है। तो इसीलिए आपको इस इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। इधर उधर की बातें आप ना सुने। अपनी सेहत के बारे में आपको पूरा पूरा खुद ही ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत सारी अफवाहें मैंने आपको बताई हैं, और भी हैं, लेकिन मेन ये हैं। और ये मैं आपको और ये भी बता दूं कि इसके कोवैक्सिन जो है वो भारत बायोटेक ने बनाया है। भारत बायोटेक जो कंपनी है अ, वो हैदराबाद में है, और जो कोविशील्ड है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक और कंपनी है जो पुणे में है। तो ये दोनों वैक्सीन हैं, ये हमारे देश में ही बन रही हैं, और दोनों ही अच्छी हैं। आप जो आपने पहले ली है वही आपको दोबारा लेनी चाहिए। तो 2 डोजेस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लगवा लिए होंगे। अगर आपने नहीं लगवाए हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर उन्हें लगवाइए। और ये भी आपको पता होगा कि अब बूस्टर्स भी शुरू हो गए हैं। जो लोग 60 साल की उम्र के हैं और उसके ऊपर, और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो पेशेंट्स के साथ में कॉन्टैक्ट में आते हैं, और उसका जो हमारी गवर्नमेंट ने जो कानून निकाला है वो ये कि जो सेकेंड डोज होगा उसके 9 महीने बाद हमें बूस्टर लगाना है। तो अगर आप 60 एंड अबव के हैं, या फिर आप किसी ऐसी स्थिति में काम करते हैं जहां आपको कोविड के पेशेंट्स के साथ बहुत ज्यादा आपको मिलना जुलना पड़ता है, तो सेकेंड डोज के 9 महीने बाद आप जरूर से जरूर बूस्टर लगवा लेना, क्योंकि बूस्टर लगवाते ही बहुत ज्यादा हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं और हमें बहुत अच्छी सुरक्षा मिलती है बूस्टर लगाने से। तो और आपको शायद पता भी होगा कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगातार हो रहे हैं, और हर थोड़े थोड़े दिनों में वैक्सीनेशन कैंप होता है। हमारे आशा सेंटर में ही होता है, जो जब सरकारी अधिकारी जो हैं वो आते हैं अपनी टीम के साथ, और हमारी टीम के साथ में मिलकर, और हमारे सेंटर में वो कोविड वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। बहुत हजारों लोगों ने टीका अभी लगवाया है। उसमें हल्का-फुल्का तो कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा ही, लेकिन उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको शायद पहले भी पता ही होगा। हो सकता है आपको थोड़ा बुखार आ जाए, हो सकता है आपको जहाँ पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पर थोड़ा दर्द हो, थोड़ी-सी सूजन हो जाए। हो सकता है कि आपको शरीर में दर्द हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लेटने का मन कर रहा है। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है। ये तो 1-2 दिन की बात है, और उसके बाद में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और इतनी बड़ी महामारी से आप बच भी जाएँगे। तो ये जो आपके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो होता है थोड़ा बहुत वैक्सीन लगाने से, इसके लिए आप ज़्यादा ना सोचें। और हमारी टीम तो वहाँ है ही ना, आपको पैरासिटामॉल देने के लिए, या आपको कुछ और सपोर्ट चाहिए तो आप अकेले तो हैं नहीं। हमारी पूरी टीम है, हमारे सारे वॉरियर्स हैं, घर-घर घूमते हैं, गली-गली घूमते हैं। आपको कोई परेशानी होगी आप हमें बुला सकते हैं। हम आपके घर खुद आएँगे और आपकी देखभाल करेंगे। आपको कोई ऐसी बात नहीं होने देंगे वैक्सीन से जिससे कि आपको कोई परेशानी हो, तकलीफ हो। अब देखो कितने लोगों को लग गई आशा में पिछले 2 महीनों में। तो कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ है ना हमारे साथ में। सभी लोग ठीक हैं जिनको लगा है। तो वैक्सीनेशन का जब कैंप लगेगा, आप ज़रूर आकर अपना इंजेक्शन लगाना। और
कोई भी अगर आपके मन में सवाल है या आपको कुछ किसी बात का शक है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और हमारे जो आशा की टीम के लोग हैं, उन्हें भी आप पूछ सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। आपको कभी भी गलत सलाह नहीं दी जाएगी। और आपको तो पता ही है कि ये वैक्सीन बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बाय चांस अगर आप पॉजिटिव होते हैं, तो हम आपकी पूरी देखभाल करेंगे। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है या आपको बीमारी हो गई है, तो उसके लिए भी कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी टीम आपके साथ पहले दिन से ही थी और अभी भी आपके साथ रहेगी। तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि आप वैक्सीन से बिल्कुल मत घबराओ, आपको कुछ नहीं होगा। आप जाइए और जो भी आपके डोज का टाइम है उस हिसाब से आप अपनी वैक्सीन जरूर लगवाइए। नमस्ते।